बच्चों तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। मैंने आपको क्या चैप्टर चल रहा है हमारा, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बाकी चैप्टर तो पूरा हो चुका है। ध्यान से सभी इधर सुनेंगे। और मैंने आपको लिखवाए थे इसके कॉन्जुगेट और मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी। एक दो प्रॉपर्टी और ऐड कर लेना उसमें। चलो मॉडुलस का पहले देख लो। मॉडुलस जानते हो अब क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है a प्लस आई बी, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये जेड ये है, ठीक है, मैं ले लूँ जेड का कॉन्जुगेट, वो क्या होगा? a माइनस आई बी। सही बात है। इसका जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा? इसका भी स्क्वायर, a का स्क्वायर करोगे माइनस b का स्क्वायर करोगे प्लस b स्क्वायर ही आएगा। अच्छा जेड ये हो गया, जेड इनवर्स ये हो गया। माइनस का जेड क्या होगा? माइनस कर दो, माइनस a माइनस आई बी। और माइनस जेड का मॉडुलस क्या होगा? वो भी यही आएगा। तो मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पूछो क्या? मैं आपको ये एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि जेड का मॉडुलस हो, चाहे जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, चाहे माइनस जेड का मॉडुलस हो, एक ही बात होती है तीनों, रिजल्ट तीनों का एक ही आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इतनी बात आप मेरी समझ गए? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है। बाकी एक बार ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना। कौन सी? ये वाली ध्यान है। ये जेड और कॉन्जुगेट जेड की गुणा कर दे तो क्या बन जाता है? जेड मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। अगर ये इफ़ जेड मॉडुलस एक हो, जेड मॉडुलस क्या हो? एक, तो यहाँ एक रख देंगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 1। या फिर ये भी कह सकते हैं जेड बराबर 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट, या जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 अपॉन जेड। क्या मेरी बात ये भी समझ पाए आप? बोलो हाँ। तो अब मॉडुलस लिख लेना प्रॉपर्टी में, जहाँ पहले प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें ये प्रॉपर्टी और ऐड कर लेना। ये तो पहले भी लिखवाई थी मैंने, तो इसको लिख लेना चाहो तो दोबारा। बाकी अगर जेड मॉडुलस एक है तो ये एक हो जाएगा, यहाँ पर जेड कॉन्जुगेट एक हो जाएगा। चाहो तो उसको नीचे भी ले जा सकते हैं हम, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तुम बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखा करो, जो भी मैं बताया करूँ यहाँ पर। आ रही बात समझ के नहीं? फट से नोट करो, फिर मैं एक सवाल देता हूँ। बच्चों ये सवाल देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भी आता है ये वाला सवाल। ठीक है, क्या दे रखा है? Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, Z3 का, तीनों का मॉडुलस 1 है। तीनों का मॉडुलस कितना है? 1 है। एक चीज़ और दे रखी है इसमें, वो आपको थोड़ा, अगर ये तीनों चीज़ें 1 दे रखी होती तो ठीक है मान लेते, बाकी एक चीज़ और दे रखी है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है सवाल, इसलिए 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, अगर ये अलग अलग 1 देता तो जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करता, मतलब इन तीनों की वैल्यू को 1 दे देता और इसकी वैल्यू को भी 1 दे देता। ठीक है, तो चलो ठीक है, मान ली ये वाली बात। क्या लिख सकता हूँ ना ऐसे? सबकी वैल्यू ही 1 है, चारों की, तो इन तीनों की वैल्यू 1 है और इस चीज़ की वैल्यू भी 1 है। हमें जो निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसका यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे बताओ? मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी आपको, आपने ध्यान नहीं दी बस। अच्छा एक चीज़ बताओ, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू ये बताया था मैंने। ठीक है, तो Z को हम लिख सकते हैं क्या? Z मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन Z कॉन्जुगेट, ये भी लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? और अगर ये 1 है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर ये 1 है तो Z इक्वल टू 1 अपॉन Z कॉन्जुगेट हो जाता है। भाई अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको लिखो ही मत, यहाँ 1 हो गया तो Z इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 हो जाएगा, तो Z बराबर 1 अपॉन Z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, या फिर Z कॉन्जुगेट बराबर 1 अपॉन Z भी
लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ आ रही है? कैसे एक सा कर लें? एक जैसे जरूर है वो, मतलब एक नहीं है, उनका मॉड्यूलर जरूर बने, लेकिन तो तीनों सेम नहीं है, ये बात समझ लेना ध्यान से। आपको लग रहा है तीनों सेम ही है, इक्वल है तीनों, ये तो कहना चाह रहे हो आप? एक नहीं है वो, तीनों तीनों का मॉड्यूलस एक है। बताऊं कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका फ़र्क बताऊं? मॉड्यूलस बना रहा है, मॉड्यूलस बनाने का मतलब आप ऐसे ले सकते हो। हाँ, एक आई हो सकता है और एक वन हो सकता है, इसका भी मॉड्यूलस एक आएगा, इसका भी मॉड्यूलस एक आएगा। समझ रहे हो ना? एक Z1 ये हो सकता है, Z2 ये हो सकता है। बाकी होने को तो आपका Z ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे अगर मुझे इसको 1 रखना है, अच्छा ये 1/2 है और ये कर्ण इसका 1 है, तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? √3/2, हाँ है ना? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है 1/2 हो प्लस आई √3/2 हो। एक ऐसा हो सकता है √3/2 हो, ये माइनस आई अगर मैं यहाँ पर रख लूँ 1/3, कोई बता सकता है यहाँ पर कितना आएगा? बोलो। √8/9, यहाँ आएगा √8/9। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होगे, अभी मैं समझाता हूँ। अभी 1/3 आई √8/9। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 कर लो यहाँ, ठीक है? एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप किसी का भी, इसका 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 किसी का भी मॉड्यूलस निकाल लो, एक ही आएगा। ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, ये बल्कि 5 लिख दिए मैंने यहाँ पर, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, एक ये अकेला, एक ये अकेला, ये तो वैसे रियल नंबर ही हो गया। ये किसी का भी मॉड्यूलस निकाल लो, बनी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों बराबर ही हो, मॉड्यूलस बराबर है तो इधर आ जाओ वापस। मैं ये बताना चाह रहा था, आपको इतनी बात तो समझ आएगी। मैंने कहा था ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबका मॉड्यूलस 1 दे रखा है, तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो Z × Z कॉन्जुगेट 1 होगा, और मैं लिख सकता हूँ Z बराबर 1/Z कॉन्जुगेट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो इस चीज़ का यूज़ करने वाले हम सवाल में, इसीलिए थोड़ी अभी जस्ट से पहले मैंने इससे यही बताया आपको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाना, कोई दिक्कत आपको जीवन में आएगी नहीं। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 को अभी बताया मैंने, देख लो। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1/, बोलो हाँ, क्लियर है ये बात? हाँ, क्या कहाँ है Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू? वो तो वापस फिर Z ही आ जाएगा, Z1। इसका तो यूज़ कर लिया ना, इस चीज़ का यूज़ तो कर लिया अब हमने, अब वापस क्यों करेंगे उसका यूज़? एक बार कर लिया उसका यूज़ हमने, अब क्या करेंगे? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं इसको 1/Z1 का कॉन्जुगेट भी लिख सकता हूँ पूरे का। पूछो क्यों? 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 ही होगा, उसमें आई वाला पार्ट ही नहीं है। आई वाला माइनस होता है कॉन्जुगेट करने से, आई वाली तो माइनस होता है। यहाँ तो 1 है, तो 1 में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं चलो पहले ऐसे लिख लो, मैं 1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकता हूँ। 1 पे 1 का कॉन्जुगेट लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ 1 पे कॉन्जुगेट Z2 पे कॉन्जुगेट, यहाँ 1 पे कॉन्जुगेट Z3 पे कॉन्जुगेट, सही बात है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट लग रहा है तो एक ही साथ लगा दो, एक ही साथ पूरे पर लगा दो। यहाँ पर भी एक ही साथ पूरे पर लगा दो, यहाँ भी एक ही साथ पूरे पर लगा दो, सही बात है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि तीनों पे अलग अलग लग रहा है तो एक ही साथ पूरे पे भी लगा सकते हो, कहती है कि नहीं कहती है? चलो सही बात है। तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, सही बात है। पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दो, क्लियर है? दिख नहीं रहा होगा नीचे का, दिख रहा है फिलहाल तो दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसका मॉड्यूलस चाहे कॉन्जुगेट का हो चाहे नॉर्मल का बराबर ही देता है वैल्यू।
मैं इसका मॉड्यूलस अगर बाहर लग रहा है तो मैं इसका कॉन्जुगेट हटा सकता हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, z का मॉड्यूलस हो चाहे z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हो, एक ही वैल्यू देंगे, √a² + b²। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों का मॉड्यूलस की वैल्यू सेम ही होगी। तो इसमें मॉड्यूलस ही तो लग रहा था और कॉन्जुगेट लग रहा था पूरे पर, तो इस पूरे के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हो चाहे बिना कॉन्जुगेट मॉड्यूलस हो, सेम ही वैल्यू देंगे। और इसकी वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले तो पढ़ी, मतलब दे ही रखी है, सवाल में 1 है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, आंसर 1 आ गया। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? अभी हो सकता है आपको लग रहा हो लेंथी सा, लेकिन है कुछ नहीं इस सवाल में, ठीक है। हमें बस सीधे सीधे इससे ऐसा बनाना था। इससे ऐसा बनाने के लिए पहले तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, नीचे इस वाले फॉर्मूले से ला सकता हूँ। Z1 को मैं लिख सकता हूँ 1/Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z2 को लिख सकता हूँ 1/Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 को 1/Z3 का कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई सारी पहली प्रॉपर्टी बताई अभी। फिर मैंने कहा कि 1 पे कॉन्जुगेट लगाओ मत लगाओ, लगा लो, फ़र्क क्या पड़ रहा है? दोनों पे कॉन्जुगेट है तो पूरे पर कॉन्जुगेट लगा सकता हूँ, ब्रैकेट लगा के पूरे पर कॉन्जुगेट लगा सकता हूँ। जब तीनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कहती है, कॉन्जुगेट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, प्लस माइनस गुणा भाग सब पे काम करता है, बस मॉड्यूलस प्लस माइनस पे काम नहीं करता। तो ये तीनों पे अलग अलग पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दिया। अब मॉड्यूलस पूरे कॉन्जुगेट का हो चाहे बिना कॉन्जुगेट का हो, सेम ही वैल्यू देगा मॉड्यूलस। तो फिर मैंने कॉन्जुगेट हटा दिया, बिना कॉन्जुगेट के लिख दिया, और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 1 दे ही रखी है, आंसर 1 आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। या तो ये सवाल ऐसे 3 तक देगा या n तक भी दे देता है। n तक मतलब समझ रहे हो? Z1 Z2 Z3 Z4 ... Zn तक सबकी वैल्यू 1 है। वैल्यू पूछेगा 1/Z1 1/Z2 1/Z3 प्लस ... 1/Zn। तो बात यही है, आंसर 1 ही आएगा उसमें भी। क्या फ़र्क पड़ रहा है चाहे कितने भी दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, या 3 तक दे रखे थे वैसे तो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, इस सवाल को नोट करो, वो सवाल देखना कहीं ना कहीं n वाला मिलेगा आपको, तो करके देख लेना उसको, होगा एग्जैक्टली ऐसा ही। बच्चों अगला जो सवाल है, ये सवाल है, ऐसे सवाल अभी 1-2 और भी करवाऊंगा। मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या लग रहा है इसमें कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल मतलब समझते हो? नहीं, जैसे मैंने लिख दिया x² + 4x + 4 = 0। ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है कि नहीं? अगर मैंने लिख दिया 4x + 3y = 4, ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, x और y। बोलो हाँ, x और y 2 वेरिएबल हैं, दो चर हैं, इसमें एक वेरिएबल है x है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको मैं कहूँ कि इसमें x की वैल्यू बता दो, आप बता दोगे? भाई ये कि समीकरण इक्वेशन है, x की वैल्यू बताई जा सकती है, इसमें बता दोगे? नहीं, इसमें नहीं बता सकते, दो वेरिएबल है, नहीं बता, लेकिन 2 समीकरण दे दूंगा। जैसे मैंने दिए 6x + 2y = 5, इन दोनों को सोल्व करके x y के मान भी बता दोगे। यहाँ पर केवल एक इक्वेशन दे रखी है, वेरिएबल कितने हैं यहाँ? 2, क्योंकि z जो है वो x + i y होगा। z क्या होगा? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x और y 2 चीज़ होंगी इसमें। तो कोई बात नहीं, 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही, सॉल्व हो जाएगा। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके z बताना है, z क्या है। वैसे एक्चुअली z x y के टर्म में हम निकालेंगे बराबर, लेकिन बताना z ही है। एक इक्वेशन दे रखी है, एक ही वेरिएबल है, फिलहाल मान लो z, वैसे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें कुल मिला के z की वैल्यू बतानी है कितनी होगी यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ जल्दी फटाफट कैसे करेंगे। देखो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है। हमें करना क्या है, लेट कर लेना है। लेट मतलब क्या होता है? माना। हमें लेट कर लेना है क्या? z = x + iy, ठीक है। z को हमने x + iy मान लिया, तो अब इक्वेशन में पुट कर दो, x + iy का स्क्वायर -1 मॉड्यूलस, इसका क्या होगा? मॉड्यूलस का स्क्वायर है ना, तो x² + y²। वैसे मॉड्यूलस तो इसका होता है अंडर रूट में, स्क्वायर लग रहा है तो फिर तो हट ही जाएगा अंडर रूट। समझ पा रहे हो कि नहीं सभी? और ये 1 तो दे ही रखा है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर इसको पहले सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये? x² - y² + 2xyi। बोलो हाँ, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर बट i² की वजह से माइनस, और 2ab
और माइनस का 1 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ मॉड्यूलस तो खोल देंगे, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो आपको क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट है इसका, ये इसका रियल पार्ट है। और 2xy ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1। इसका जब मॉड्यूलस निकालोगे तो वो निकलेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट 2xy का स्क्वायर, बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक सभी को समझ आया या नहीं? हाँ, क्लियर है सभी को 100%? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जेड की वैल्यू डाल दो भाई। जेड की वैल्यू डाली एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। मॉड्यूलस जेड क्या होता है, वैसे तो अंडर रूट में होता है बट स्क्वायर लग रहा है तो ये लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ना तक नहीं होनी चाहिए थी। फिर हमने देखा जेड स्क्वायर माइनस 1 है, ये मॉड्यूलस अलग अलग होता नहीं तो अलग अलग कर दिया होता हमने, मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होता ना, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें एक काम किया, हमने जेड की वैल्यू डाल दी एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर खोल दिया, ये खुल गया होल स्क्वायर, माइनस 1 तो है ही है, रियल पार्ट के साथ माइनस 1 को रख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, माइनस 1 रख लिया, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आई आ रहा है, ये आई रख दिया। मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह लो, तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 2xy का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ से करना है इसको सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, क्या लग रहा है आपको? तो देखो बच्चों, सवाल में था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था। ऐसी और भी इक्वेशन है, जब आप वो वाले सवाल करोगे, कौन से, ये एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसे ये कहा गया था कि जेड काल्पनिक अक्ष पर स्थित है, मतलब x 0 दिखाना था। हाँ, मतलब x 0 दिखाना था इसमें। बाकी और क्वेश्चन कैसे कहेगा, ऐसी एक इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व कर, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर तो जो करना था वो देख लेते हैं हम। भाई हमने इसकी वैल्यू डाली जेड की, यहाँ पर भी जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये जो जब स्क्वायर कर दिया इसका, तो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के साथ ये इमेजिनरी के साथ, फिर ये मॉड की वजह से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया मॉड्यूलस का, स्क्वायर करके उधर स्क्वायर लग गया, इधर से स्क्वायर रूट हट गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला खोल दिया, इसका फॉर्मूला खोला, ये चीज़ लिख दी यहाँ पर, इसका भी फॉर्मूला खोल दिया, सब कट गए, कुछ नहीं बचा, 4x स्क्वायर बचा केवल। तो 4x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 0, बस खेल खत्म। यही दिखाना था कि x 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे और भी जितने भी सवाल हैं आप करके कोशिश करो, एग्जाम्पलर वाले भी जितने सवाल कर सकते हो उतने सवाल कर लो। जो डाउट रह जाएंगे वो मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक है।